हेलो, वेलकम टू आरएस अकेडमी। सो आज हम जावा में देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 24 पैटर्न्स। ये मेरा पार्ट 3 होगा पैटर्न्स का। अब इसके पहले मैंने आपको पैटर्न्स के लेक्चर्स लिए, तो मेरा पूरा टारगेट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा पाऊँ और आप अच्छे से इसे अच्छे से पूरा समझ जाओ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आप कर सको। मैं आपको ऐसे बनाने का ट्राई करूँ। तो क्या हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रिंट करना है सॉलिड रोम्बस पैटर्न। ठीक है, जो सॉलिड रोम्बस पैटर्न है मुझे इसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत हम वापस से बोलूंगी कि जब भी हम पैटर्न करते हैं तो एग्जैक्टली पैटर्न में क्या करना होता है, मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करना है। मेरे रो एंड कॉलम में क्या रिलेशन है, अगर कोई स्पेस प्रेजेंट है तो उस स्पेस का क्या रिलेशन है। अगर वो लॉजिक वो रिलेशन मैं फाइंड आउट कर सकूँ तो क्या होगा, तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन पैटर्न का बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जितना हो सके आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न ढूंढना है, आप लॉजिक बिल्ड करना है। तो समझो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, क्या है मेरा, नॉर्मली ये हमारा एक मैट्रिक्स है। मतलब ऐसा अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, लेट्स सी, अगर हम इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ये हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये हमारा मैट्रिक्स की तरह हमें दिखाई दे रहा है रिटर्न। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मली ये हमारा एक मैट्रिक्स जो है वो है। तो मैं आपको मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा दूँ। इसको रीड करते हैं, यहाँ पर है, इसको रफ करते हैं। तो अगर बेसिकली हम देखें तो ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार है। ये पूरा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जैसा भी है बहुत ही अजीब दिख रहा है, आप भी देख रहे हो। थोड़ा अजीब जैसा हमने मतलब इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अजीब क्या है, कभी आगे स्पेस है तो कभी, देखो देखा जाए अगर हम इतने पार्ट की बात करें, नॉर्मली अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ, या जो इसको हम और करती हूँ, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करती हूँ। एक ये हो गया, ये भी हमारा मैट्रिक्स में आएगा, ये भी एक पैटर्न होगा और ये भी एक पैटर्न होगा। लेट मी सी, लेट्स सी, तो ये पैटर्न होगा कि ये पैटर्न होगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो मेरा जो इतना पार्ट है, बेसिकली ये वाले पार्ट का जो स्पेस है इसका हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, इस वाले पार्ट में तो जितना मुझे प्रिंट कराना होगा स्टार, नॉर्मली हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे और नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन से ये वाले स्पेस का टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है। मेन हमारा क्या है, हमें ये जो मेरा स्पेस है, इतना जो मेरा स्पेस है वो किसी तरह से हमें इस पे वर्क करना है, इस पे हमें काम करना है, मोस्टली इस पे काम करना है। ठीक है, नॉर्मली अब ये करना है। उससे पहले अगर देखें तो ये इस केस में मेरा एन कितना है, समझो मेरा एन 5 है। एन 5 का मतलब क्या है कि मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो स्टार्स कितने हैं? हर लाइन में आपके स्टार्स अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हर लाइन में, हर एक सिंगल लाइन में आपका स्टार प्रिंट है। लेट्स सी, मैं बोलती हूँ जो रो है हम आई से दिखा रहे हैं, तो अगर मैंने बोला कि मेरा आई 1 है, अगर रो मेरा 1 की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट रो में क्या देख रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि हमें 1 2 3 4 स्पेसेस है। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट रो में सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 4 स्पेसेस है, और क्या है, साथ में 4 स्पेसेस के साथ हमारे पास 5 स्टार भी है। ये हम देख रहे हैं, नॉर्मली हमने ये देखा।
सेकंड अगर रो की बात करें, आई इज इक्वल टू 2, आई मेरा रो इंडिकेट कर रहा है। अब सेकंड रो में हमारे 3 स्पेसेस है, तो मतलब अगर आई इज इक्वल टू 2 की बात करें तो इस केस में हमारे पास 3 स्पेसेस है और स्टार कितने 1 2 3 4 5। तो स्टार तो सब में कांस्टेंट है, जितना भी हम अगर देख पा रहे हैं स्टार क्या है, स्टार तो सेम ही है। ये मेरा आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 3 में कितना स्पेस है आपके पास, आई इज इक्वल टू 3 में आपके पास 2 स्पेसेस है और 5 स्टार तो आपको अभी भी 5 ही है। ऐसे आई इज इक्वल टू 4 की बात करें तो उसमें कितना स्पेस है हमारे पास, बस 1 स्पेस है और साथ में आपके पास क्या है 5 स्टार है। सेम अगर लास्ट की बात करें तो आई इज इक्वल टू 5 जो मेरा 5th रो है, उसमें हमारे पास 0 स्पेसेस है, हमारे पास एक भी स्पेस नहीं है, बट स्टार अभी भी कितना है 5। तो अगर हम देखें तो स्टार्स का जो पैटर्न है पूरी केस में, जो मेरा ये स्टार है ये तो कांस्टेंट है। स्टार तो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट ही प्रिंट कराने, इतना तो हमें अब तक समझ में आ रहा है ना। ना मतलब मुझे लॉजिक इसके लिए क्रिएट करना है। अगर नॉर्मली बात हम करें, नॉर्मली अगर हम पूरा सा कंक्लूजन निकालें तो बेसिकली मुझे लॉजिक रो और स्पेस के बीच में निकालना है, रिलेशन मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है। इन दोनों का रिलेशन निकाल के हमें क्या करना है, स्पेस को प्रिंट करना है। तो वो स्टार तो आपका क्या होगा, सेम ही प्रिंट होने वाला है, वो तो कांस्टेंट है। कहाँ रिलेशन बन रहा है आपका, मोस्टली आपका जो रिलेशन है वो हमारे स्पेसेस और रो के बीच में बन रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जब मेरा रो 1 है, क्या बोला मैंने, जब मेरे रो 1 है तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो स्पेस है, जो हमारा स्पेस है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो एन माइनस आई की तरह एक्ट कर रहा है। बट एन माइनस आई की तरह मतलब एन तो मेरा 5 है इस केस में, तो हमें 5 माइनस आई, आई कितना है केस में 1। तो अगर फर्स्ट टू की बात करूँ तो स्पेस कितने 1/4, तो ये राइट है। वही अगर मैं आई इज इक्वल टू 2 की बात करूँ तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए स्पेस कितना होगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए स्पेस यहाँ पे 3 बोला गया है कि 3 स्पेसेस प्रेजेंट है, 1 में 4 स्पेसेस प्रेजेंट है, 3 में स्पेस। तो क्या ये सही है? हाँ, अगर फॉर्मूला अप्लाई किए, फॉर्मूला क्या होता है, हमने हमने जो लॉजिक बनाया है तो लॉजिक हमने देखा है कि एन माइनस आई है, तो एन कितना है मेरा 5 है, माइनस आई कितना है इसके इसमें 2, तो कितना स्पेस मेरा 3। तो ये जो लॉजिक है एन माइनस आई का वो एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरा ये देख लिया है कि क्या करना है। मतलब स्टार तो आपको कांस्टेंट प्रिंट कराओगे, आपको 1 से लेकर एन तक जो भी रो होगा स्पेस कैसे प्रिंट कराना है, आपको स्पेस एन माइनस आई की तरह प्रिंट करना है, ये रिलेशन। तो अपना टाइम वेस्ट के हम क्या करते हैं, लाइक हम चाहते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअली जो मैंने लॉजिक क्रिएट किया है क्या ये सही है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे एक 1 मिनट, सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे जावा क्लास में, जिसका नाम हम रखेंगे RS_24 हमारे रखेंगे। तो ये पैटर्न का हमारा पार्ट 4, ठीक है, एंटर करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, इसको हम हाइड करते हैं और अच्छे से मैं आपको जूम करूँ ताकि वो दिखे अच्छे से कि हम क्या करें। ठीक है, सबसे पहले जितने के लिए हमें चाहिए, समझोगा मुझे n6 चाहिए तो मैं इनपुट देती हूँ कि 6 के लिए मुझे प्रिंट कराना है नॉर्मली। ठीक है, ये लिखा हमने। अब भी कंडीशन लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे कंडीशन फॉर लूप की। तो फॉर भी पहले हम लिखेंगे कि एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब आई के लिए हम रो के लिए आई डिक्लेयर करने वाले। समझो मैंने एक आई बोला जो इंटीजर डेटा टाइप का है, आई मैंने इनिशियलाइज किया 1 से, कहाँ से इनिशियलाइज किया मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। मैंने बोला जो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू एन होगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऑपरेटर में इंक्रीमेंट का परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हमने कहा ये मेरी कंडीशन फॉलो क्यों हो गई। नाउ अब हम क्या करने वाले, अब हम अपना कोड लिखेंगे। तो ये कोड होगा हमारे स्पेस के लिए, तो लेट मी नो, मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। हम स्पेस के लिए अपना कोड लिखने वाले, तो इसमें क्या होगा, फॉर वापस से हमारा कंडीशन, इसमें मैं जे एक वेरिएबल बना रही हूँ जे। तो मेरा जे इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरी जे की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई होगा। तब तक क्या होगा मेरा, तब तक ये मेरा क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब तक मेरा जे रन करेगा और मेरा इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज हम जे वाले जो लूप है हमारा उसे हम
बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट, अब हम इसमें अगर ऐसा हुआ तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट में प्रिंट कराने वाले हैं स्पेसेस। अब एल नहीं लिखोगे क्योंकि आपको स्पेस प्रिंट कराना है, तो सिर्फ प्रिंट स्पेस लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना। अब हम क्या करें, अब हम अपना कोड लिखेंगे स्टार्स को प्रिंट करा। अब तक मैंने किसके लिए बनाया, पहले तो मैंने कोड लिखा कि कहाँ से कहाँ तक मेरा ये कोड चलेगा, फिर हमने स्पेसेस के लिए कोड लिखा। अब हम लिखने वाले हैं स्टार कैसे प्रिंट करना है, स्टार के लिए क्या मतलब क्या होगा, पूरा स्टार के लिए क्या रहने वाला है। तो स्टार के लिए हम करेंगे फॉर, वापस से हम अपना ओपन ब्रैकेट लिखेंगे और पहले हम वापस से एक जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जे मेरा यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जे मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमने बोला कि जे अगर लेस देन इक्वल टू 6 है, हमने इनपुट 6 दिया तो इससे मैंने 6 लिया। अब क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, हमें हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, बट आपको ये एल नहीं लगाना है, ठीक है। स्टार प्रिंट करने के बाद हमें क्या चाहिए, स्टार प्रिंट करने के बाद हम प्रिंट कराएंगे एक लाइन, क्योंकि मुझे तब नेक्स्ट टाइम में जाना होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे सिंपली एक लाइन प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास कोड लिख के तैयार है, ये हमारा न्यू प्रोग्राम है। तो इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लॉजिक बनाया है क्या ये सही है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो लेट्स सी, देखा आपने ये मेरा जो पूरा है, अगर आप इसका पूरा आउटपुट देख रहे हो तो वो जैसा हमने बोला था सेम उसी पैटर्न का मेरा आउटपुट तैयार है, एकदम सही। समझ में आए तो अच्छे से क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। आई होप आपको ये जो प्रोग्राम है एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपको एक ड्राई रन करके बताती हूँ, तो अगर मैं बताऊँ कि चीज़ें पूरी वर्क कैसे की, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीटिंग। लेट्स सी, तो अगर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ तो क्या हुआ। सबसे पहले हम फॉर लूप में हमने बोला कि हाँ मेरा एन क्या है, मेरा एन 6 है। तो आई हमने फर्स्ट 1 रखा, तो 1 मेरा क्या लेस देन 6 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर लूप। तो हम अंदर जाएंगे, जैसे अपने इनर लूप में जाएंगे। तो मैंने सबसे पहला क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि जे एक वेरिएबल है जो 1 है, स्पेस कितने कैसे प्रिंट होगा, अगर आपका एन माइनस आई होगा, एन माइनस आई मतलब 6 - 1, तो 6 - 1 कितना होगा आपका 5 होगा। बोला कि मेरा जो जेपी जो मेरा 1 है अगर वो लेस देन इक्वल टू 5 है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम स्पेस प्रिंट करेंगे। तो हमने क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 1 मेरा लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्पेस प्रिंट करेंगे, ठीक है। वापस से हम जाएंगे और तब तक स्पेस प्रिंट करेंगे जब तक मैं इस लूप से बाहर ना हो जाऊँ। अभी 1 था, इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 हुआ, 2 लेस देन 5 है तो एक और होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा तो ये 3 बनेगा, 3 लेस देन 5 है, एक और स्पेस प्रिंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा तो ये 4 बनेगा, 4 लेस देन 5 है, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 5 बनेगा, 5 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5 होगा, तो ये क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट करेगा। बट जैसे वापस से इंक्रीमेंट होगा तो ये मेरा 6 होगा, और 6 लेस देन 5 होता है क्या, नहीं। मेरी मैं अपने फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार के लिए लिखेंगे। स्टार में क्या बोला है कि जे आपका 1 है, अगर वो लेस देन 6 है तो आपको स्टार प्रिंट करना है। तो 1 लेस देन 6 है, राइट है, तो हमने क्या स्टार प्रिंट किया। फिर ये इंक्रीमेंट होगा वापस से, तो ये 2 होगा, वापस से फिर 3 होगा, तो वापस से 4, वापस से 5, वापस से 6 इक्वल टू 6, ये भी राइट है। बट जैसे ये 7 होगा तो 7 इज नॉट लेस देन 6, नॉट ना ही 7 इक्वल टू 6 है, तो हमारा ये यहाँ पे रुक जाएगा। ऐसे करके आपका पूरा ये प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे स्पेस भी हो। तो ऐसे करके पूरा आपका जो है लॉजिक आपने क्रिएट किया है। तो इस आई होप आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आती हूँ, जहाँ पे हमें प्रिंट कराना है हाफ पिरामिड पैटर्न। क्या प्रिंट कराना है, नॉर्मली हमें प्रिंट कराना है हाफ पिरामिड पैटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी ये भी है। इस हाफ, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती, कलर चेंज करते हैं, नेक्स्ट
हम यहाँ पे अपना कलर चेंज करेंगे। लेट्स सी, ये क्या हमारा प्रिंट था हाफ पिरामिड पैटर्न। तो अगर देखो आप वापस से इसमें आपको एक ही काम करना है, इसका लॉजिक क्या है वो देखो, अभी अपना प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो लेट ट्राई करते हैं इसका लॉजिक क्रिएट करने का। अगर मैंने बोला कि मेरा आई वन है, आई क्या है, आई इज नथिंग बट हम उसको रो को इंडिकेट करने के लिए आई एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो समझो अगर मेरा आई वन है, मेरा रो वन की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा मेरा कैसे प्रिंट होगा, रो वन में है तो वन प्रिंट हो रहा है। कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ये कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ये वन ही टाइम प्रिंट हो रहा है, ये वन टाइम प्रिंट हो रहा है। अब मैं आई इक्वल टू टू सेकंड रो में आती हूँ। सेकंड रो में क्या देखा मैंने, सेकंड रो में क्या प्रिंट हुआ, वन एंड टू प्रिंट हुआ। और कितने टाइम हुआ ये, सेकंड वन, दो बार हुआ हमारा। जैसे आई इक्वल टू थ्री में आया तो कंटिन्यू होगा, वन टू थ्री, थ्री चीजें प्रिंट होगी। जैसे आई इक्वल टू फोर किया तो हमारा क्या होगा, वन टू थ्री फोर, रो फोर है तो नंबर कहाँ से प्रिंट हुए, नंबर हमारा वन से लेकर फोर तक प्रिंट हुआ। वैसे जब मेरा रो फाइव होगा तो नंबर कहाँ से प्रिंट होगा, नंबर हमारा वन से लेके फाइव तक प्रिंट होगा। तो मतलब क्या है नॉर्मली, कि मेरा नंबर्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं, जितना रो है वहां तक मेरा नंबर्स वन से स्टार्ट हो रहा है, वहां तक प्रिंट हो रहा है। जैसे अगर रो वन है तो वन से स्टार्ट हुआ, वन तक है तो वन ही पे खत्म हो गया। अगर रो टू है तो वो वन से स्टार्ट हुआ, टू तक प्रिंट हुआ। अगर रो फाइव है तो वन से स्टार्ट किया, फाइव तक प्रिंट हुआ। तो ये एक नॉर्मल सा लॉजिक है। मतलब क्या है कि मेरा जो आउटर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। नॉर्मली जो हम आउटर लूप की बात करें तो मेरा आउटर लूप चल रहा है आई से ले, आई जो है मेरा वो वन से लेके एन तक चल रहा है। अब मेरा जे कहाँ तक चल रहा है, आई एम क्यों लिखते हैं, ये वाला लूप मेरा आउटर लूप है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला जो मैंने कंडीशन बताया वो किसका है, वो आउटर लूप का है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम अपने इनर लूप के बारे में बात करेंगे। इनर लूप कैसे काम करेगा, तो आउटर लूप तो वन से लेके एन तक चलने वाला है, ठीक है। पर इनर लूप में क्या लिखेंगे, इनर लूप में हम लिखने वाले फॉर, मैंने जे अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो जे अगर मेरा वन से स्टार्ट हुआ तो वो आई तक ही रन कर रहा है। मतलब क्या, जितना मेरा नंबर ऑफ रोज है उतने ही रन हो रहे हैं। वन से तो स्टार्ट हुआ बट कहाँ एंड हो रहा है, जितने नंबर ऑफ रो है। तो इसीलिए जे वाला पार्ट क्या होगा, मेरा आई तक रन होगा। ये समझ में आया इतना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसका कोड लिखते हैं और देखते हैं कितने हद तक हम राइट हैं। ओके, सो लेट्स सी, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, एंटर। लेट्स सी, तो पहले मैं किसके लिए कोड लिखूंगी, सबसे पहले हम लिखेंगे कोड हमारा आउटर लूप के लिए। तो मैं आउटर लूप के लिए कोड लिखती हूँ, तो लिखेंगे फॉर लूप पे हम लिखने वाले हैं जो फॉर लूप का कंडीशन है। एक वेरिएबल बनाया हमने इंट आई, मेरा वेरिएबल है जो कि इंट डेटा टाइप का है, वो मेरा वन से स्टार्ट हो रहा है नॉर्मली। फिर मैंने बोला कि जो आई की वैल्यू है वो कैसा लेस देन इक्वल टू एन तक रहेगा, तब तक मेरा ये कंडीशन चलना चाहिए। अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ तक सही है। ये तो हो गया आउटर लूप के लिए। इनर लूप कहाँ तक चल रहा है, इनर लूप की बात करें तो हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं जे नाम का, जो कि मेरा वन से इनिशियलाइज किया गया है। और ये जे कब तक चलेगा, ये जे हमारा चलेगा जब तक मेरा जे लेस देन इक्वल टू आई होगा, तब तक ये जे मेरा चलने वाला है। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, जे में इंक्रीमेंट करना है। तो ये तो एक आउटर लूप के लिए और इनर लूप के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ये जो आपका था, ये आपका किसके लिए कोड था, ये आपका इनर लूप के लिए कोड था। यहाँ तो समझ में आया नाउ। अगर ऐसा हुआ इनर लूप में तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम नॉर्मली सब प्रिंट कराने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट, नॉट प्रिंट अलग। हम प्रिंट क्या करेंगे, जो मेरा रो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जे प्रिंट कराएंगे। नॉर्मली हम जे ही प्रिंट कराएंगे ना, तो हमने जे प्रिंट कराया। यहाँ तक सही है, क्योंकि वन टू थ्री तो जे प्रिंट करा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ यहाँ से आपको एल हटाना है, क्योंकि आपको सब कुछ न्यू लाइन में नहीं चाहिए।
इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे। ठीक, इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो देखो जैसे हमने किया सोचा था वैसा हमारा रन होके आ गया 1 1 2 3 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा अच्छे से। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझ में आए। तो ऐसे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप उसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका पैटर्न क्लियर हो। ओके, सो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।